हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ भोला मूवी रिव्यू। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैं बताऊंगी कि इस मूवी में कौन कौन से अभिनेता ने किरदार निभाया है और ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और भी इसमें कौन कौन कलाकार हैं और ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी और इसमें कुल कितना खर्चा आया था, ये सब बताऊंगी दोस्तों। और इसकी कहानी भी बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और ZEE5 मूवीज़ पर भी देखने को मिलेगी और ZEE पर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस मूवी के निर्देशक अजय देवगन हैं और इसके निर्माता अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, SR प्रकाश बाबू, SR प्रभु, रिलायंस एंटरटेनमेंट है और इसकी पटकथा अमील कियान खान, अंकुश सिंह, संदीप केवलानी, श्रीधर दुबे ने की है और इसकी कहानी लोकेशंस कनगराज ने की है और कैथी 2019 द्वारा लोकेश कनगराज पर आधारित हैं। और इसके अभिनेता अजय देवगन, तब्बू, संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल, गजराज राव, विनीत कुमार हैं और इसके संगीतकार रवि बसरूर हैं और इसके छायांकन असीम बजाज हैं और इसके संपादक धर्मेंद्र शर्मा हैं और इसके स्टूडियो टी सीरीज फिल्म्स, अजय देवगन फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स हैं और ये पैनोरामा स्टूडियोज PVR पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है और ये मूवी 30 मार्च 2023 को रिलीज हुई है और ये भारत देश की हिंदी भाषा मूवी है और इसकी लागत अनुमानित 100 करोड़ है और कुल कारोबार 57.15 करोड़। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक मुंबई, हैदराबाद और वाराणसी में हुई। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम रवि बसरूर द्वारा रचित हैं। यह 30 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। भोला मूवी अजय देवगन द्वारा निर्देशित और अजय देवगन फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। 2019 की तमिल फिल्म कैथी का रीमेक है। फिल्म में अजय देवगन के साथ मुख्य भूमिका में तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा और गजराज राव प्रमुख भूमिका में हैं। अमला पॉल और अभिषेक बच्चन विशेष उपस्थिति देते हैं। फिल्म में 10 साल की कैद के बाद आखिरकार भोला अपनी छोटी बेटी से मिलने के लिए घर जा रहा है। हालांकि उसकी यात्रा इतनी सरल नहीं है क्योंकि वह जल्द ही पागल बाधाओं से भरे रास्ते का सामना करता है जहां हर कोने में मौत मंडराती है। 10 साल के कैद के बाद एक कैदी भोला आखिरकार अपनी छोटी बेटी से मिलने के लिए घर जा रहा है। भोला अजय देवगन की अब एक ही मंजिल है, वो उसकी बेटी जो अनाथालय में पल बढ़ रही है। पुलिस भोला को लेकर जा रही होती है जब एक ऐसी घटना घटती है जिससे पूरी पुलिस फोर्स संकट में फंस जाती है। 40 पुलिस अधिकारी एक साथ एक पार्टी में बेहोश हो जाते हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, अन्यथा सबकी जान जा सकती है। ऐसे में सभी पंगे सही सलामत अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी IPS डायना जोरोफ तब्बू पर पड़ती है, लेकिन वो जख्मी है, लिहाजा डायना ना चाहते हुए भी भोला से मदद मांगती है। दोनों एक ट्रक में 40 बेहोश पुलिस अधिकारियों को भरकर अस्पताल ले जाने की मिशन पर निकल पड़ते हैं, लेकिन भोला नहीं जानता कि वो एक रास्ते पर जा रहा है जहां उसका सामना उन शैतानी से पड़ेगा जो मौत बनकर रास्ते में खड़े थे। उनके एक तरफ भी बहादुर ईमानदार पुलिस ऑफिसर डायना और दूसरी तरफ ड्रग्स का धंधा करने वाला सिक्वन गैंग जो किसी भी तरह डायना से अपने 1000 करोड़ के ड्रग्स का पता पाना चाहते हैं। लेकिन ना डायना को और ना शैतानों को किसी को ये नहीं पता कि वो एक चट्टान के सामने है जो मौत को महाकाल को बढ़ाकर
आया है। भोला की पिछली ज़िंदगी की कहानी फिल्म के दूसरे हिस्से यानी कि पार्ट 2 में दिखाया जाएगा, लेकिन क्या उसे यह मुश्किल भरा सफ़र करना चाहिए और क्या वह अपनी बेटी से मिल पाएगा, यह इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है। इंस्पेक्टर डायना जोसेफ और उसकी टीम ने भारी मात्रा में कोकीन को जब्त कर लिया और सिंडिकेट के प्रमुख निठारी सहित सिंडिकेट के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान उन्हें नहीं है। यह निठारी के भाई अश्वत्थामा आंसू को गुस्सा दिलाता है, जो 5 पुलिस वालों के खिलाफ इनाम की घोषणा करता है और खेप को पुनः प्राप्त करता है। वह भ्रष्ट एनसीबी सिपाही देवराज सुब्रमण्यम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए डायना के सेस्ट की सेवानिवृत्ति पार्टी में पुलिस वालों के खाने पीने में भी जहर घोल देता है। डायना, जो खाने पीने से परहेज करती थी क्योंकि वह दवा की अधीन थी, हाल ही में रिहा हुई कैदी भोला को अपनी बेटी ज्योति से मिलने के बदले 80 किलोमीटर दूर निकटना अस्पताल में पुलिस को ले जाने के लिए मनाती है। भोला अनिच्छा से सहमत हो जाता है और आंसू और गैंगस्टरों से बचते हुए पुलिस को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो जाती है। अजय देवगन की सुपरहिट दृश्यम सीरीज साउथ की ही सफल फिल्म दृश्यम की रीमेक थी। सभी जानते हैं कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाल साबित हुई। अब अजय देवगन एक बार फिर साउथ की कैथी तमिल की रीमेक भोला लेकर आए हैं, मगर इस बार अजय न केवल हीरो हैं बल्कि निर्माता निर्देशक की तिहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दृश्यम में जहां अजय ने अपने फैमिली मैन के अवतार को पुख्ता किया था, वहीं इस बार वे हाई ऑक्टेन एक्शन हीरो के रूप में पेश हुए हैं। कहानी की शुरुआत धमाकेदार एक्शन से होती है, जहां एसीपी डायना तब्बू कोकीन से लदे ट्रक का पीछा कर रही हैं। अपनी जाबाजी का परिचय देते हुए गोली खाने के बावजूद वह 1000 करोड़ का कोकीन जब्त कर लेती हैं और उसे लालगंज पुलिस थाने में खुफिया बंकर में छिपा भी देती हैं। डायना का बस किरण कुमार उसे सलाह देता है कि जब तक अदालत माल की कंटेस्ट्री नहीं लेती तब तक ये जानकारी गुप्त रहनी चाहिए, लेकिन वे दोनों इस बात से अनजान हैं कि उन्हीं की फोर्स में मौजूद भेदिया गजराज राव सारी जानकारी नशीले माल की तस्करी करने वाले माफिया गिरोह के अश्वत्थामा दीपक डोबरिया को दे रहा है। आत्मशमा और उसका खूंखार भाई निठारी इसमें माफिया के सरगना है। डायना की उसकी टीम साजिश का शिकार बनाया जाता है, उन्हें शराब में नशा देकर बेहोश कर दिया जाता है। अब पुलिस अश्वत्थामा और उसका खूंखार भाई निठारी इस पूरे माफिया के सरगना है। डायना और उसकी टीम को साजिश का शिकार बनाया जाता है, उन्हें शराब में नशा देकर बेहोश कर दिया जाता है। अब पुलिस वालों की जान खतरे में है, मगर डायना बच जाती है क्योंकि उसने शराब नहीं पी थी। डायना के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है बेहोश पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाकर इलाज करवाना, साथ ही उसे अपने थाने भी पहुंचना है ताकि माफिया उस माल पर सेंध न लगा सके। इस काम के लिए वह भोला अजय देवगन से मदद मांगती हैं। असल में भोला को 10 साल बाद जेल से रिहाई मिली है। जेल में रहते भोला को यह पता चलता है कि उसकी एक बेटी है जो लखनऊ के एक अनाथालय में रहती हैं। वह अपनी बेटी से मिलने को बेताब है। किस तरह से बेटी से मिलने निकला भोला डायना की मुसीबत में फंसता है, इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। दूसरे मोर्चे पर लालगंज थाने की जिम्मेदारी उसी दिन ड्यूटी पर आए हवलदार संजय मिश्रा और वहां मौजूद 3 युवाओं पर आ जाती हैं। भोला डायना की मदद करेगा या बेटी से मिलने जाएगा? क्या वे दोनों पुलिस वालों की जान बचा पाएंगे? क्या अश्वत्थामा अपने भेदिये की मदद से थाने में सेंध लगाकर माल वापस हासिल कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे।
निर्देशक के रूप में अजय देवगन पहले ही सीन में धुआंधार एक्शन दृश्यों से फील का टोन सेट पर देते हैं। कहानी एक रात की है और काली अंधेरी रात में एक्शन की तीव्रता और ज़्यादा महसूस होती है। इसके एक्शन की खासियत यह है कि यह रॉ होने के बावजूद फ्रेश लगती हैं। फिल्म में 5.7 मिनट का एक चेंजिंग सीक्वेंस भी है जो रोंगटे खड़े कर देता है, मगर इमोशंस के स्तर पर फिल्म 19 साबित होती है। मूल फिल्म कैथी में एक्शन के साथ साथ इमोशनल का भी खूबसूरत बैलेंस था। एक्शन से भरपूर फिल्मों में फाइट या मारधाड़ का तर्क मिलना मुश्किल है कि कैसे एक अकेला नायक एक साथ 40-30 लोगों का कचूमर निकालने में कामयाब रहता है, मगर भोला में उस एक्शन को जिस तरह से कोरियोग्राफी किया गया है वो सिनेमा लवर के लिए विजुअल ट्रीट साबित होता है। भोला के किरदार को मकरंद देशपांडे की जुबानी महिमा मंडित किया गया, जिससे उसे पर्दे पर लार्जर देन लाइफ फील दी गई है। भोला के फ्लैशबैक के ट्रैक में कुछ सवालों के जवाब बाकी रह जाते हैं, मगर एक रात की कहानी को कैमरे में दिखाने का काम फिल्म के सिनेमेटोग्राफर असीम बजाज ने बहुत ही चतुराई से किया है। कैमरा एंगल्स में भी उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। कई क्लोजअप शॉट्स और एक्शन सीक्वेंस को स्क्रीन पर देखना ट्रीट जैसा साबित होता है। खासकर गंगा आरती के वक्त पूरे बनारस को ड्रोन शॉट में दिखाया और ट्रक में एक्शन। डायरेक्टर रमजान बुलुत और आरपी यादव की तारीफ करनी होगी। बैकग्राउंड म्यूजिक पर काम किया जाना चाहिए था, वहीं किरदारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर भी थोड़ा रिसर्च होना चाहिए था। हालांकि 3D में फिल्म को देखना एक सिनेमैटिक अनुभव हो सकता है। संगीत की बात करें तो नज़र लग जाएगी, गाना खूबसूरत बन पड़ा है। अजय पहले ही भोला का यूनिवर्स बनाने की बात कर चुके हैं और उसका इशारा दर्शकों को क्लाइमैक्स में मिल भी जाता है। अभिनय और फाइटिंग फिल्म का मजबूत पक्ष है। भोला के रूप में अजय देवगन अपने फुल फॉर्म में है। थर्रा देने वाले एक्शन हीरो के रूप में अजय के इमोशनल ओवर नहीं लगते, वहीं बेटी के साथ अपने इमोशनल ट्रैक में वे सफल रहते हैं। कहानी में उसका शिव भक्त शिव के मुरीदे के लिए आकर्षण का है साबित हो सकता है। तब्बू ने बहादुर पुलिस वाली की भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। जज्बाती दृश्य में भी वे बाजी मार ले जाती हैं। अजय की पत्नी के गेस्ट रोल में अमला पॉल खूबसूरत लगी हैं। अपने थाने को माफिया से बचाने के लिए प्रयासरत हवलदार की भूमिका को संजय मिश्रा ने बहुत ही खूबसूरती से अंजाम दिया है। दीपक डोबरियाल खूंखार विलेन के रूप में याद रहता है और गजराज राव चौंकाते हैं। विनीत कुमार और राजकिरण सरीखे कलाकार भी अच्छे रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भोला रामनवमी के दिन थिएटर में रिलीज हो चुकी है। तमिल फिल्म कैथी से प्रभावित भोला ओरिजिनल फिल्म से कितनी अलग है, क्या इस वीकेंड ये फिल्म देखनी चाहिए? क्या भोला का ट्रस्ट आपको आपके थिएटर के सीट पर बिठा के रखेगा या नहीं? इस सारे सवालों का जवाब जानने के लिए ये रिव्यू जरूर पढ़ें। फिल्म की कहानी पुलिस ऑफिसर डायना जोसेफ यानी तब्बू और कैदी भोला यानी अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म भोला की कहानी की शुरुआत तब्बू के हैरत अंगेज फाइट सीन से होती है। डायना जोसेफ एक ईमानदार और साहसी पुलिसकर्मी है। डायना अपनी ड्यूटी के प्रति बेहद अलर्ट रहती हैं। एक ड्रग डीलर की गैंग के साथ दो हाथ करते हुए डायना बड़ी संख्या में ड्रग्स अपने कब्जे में कर लेती हैं। इस दौरान वो कुछ गुंडों को गिरफ्तार कर लेती हैं। डायना की इस बड़ी कार्रवाई के चलते वो अश्वत्थामा यानी आंसू दीपक डोबरियाल के निशाने पर आ जाती हैं। आंसू गांव का वो बाहुबली है जो राजनेताओं के लिए काम करता है। आंसू को देवराज सुब्रमण्यम, गजराज राव
का आदेश आता है कि वो किसी भी तरह से डायना के पुलिस स्टेशन से वो ड्रग्स हासिल करे। जब डायना